हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथा जेलिसिस माय नेम। सो फाइनली सेकंड राउंड का रिजल्ट आ चुका है एमपीडीटी का। लेकिन व्हाट नेक्स्ट, इस पर वीडियो बनाया हुआ है। आज 5-6 घंटे का हमने लाइव सेशन भी किया था, जिसमें बहुत सारे बच्चों के अलग अलग डाउट किए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो उस वीडियो को भी आप देखना। अब सवाल आता है कि एग्जैक्टली अभी आपको कहां पर एडमिशन मिल सकता है इस राउंड के बाद भी। मैंने एक पर्टिकुलर लिस्ट बनाई हुई है, बेस्ट ऑफ अवर नॉलेज, राइट। और इस लिस्ट में मैंने उन कॉलेजेस को रखा है, मतलब सारे कॉलेजेस को एडिट नहीं किया। क्या तुम बोलो राधा रमन पटेल, मिलेनियम, ये सब नहीं बाबा, वो तो आप जाओगे वही मिल जाएगा। जो बच्चे कहीं ना कहीं मांग रहे होते इक्का दुक्का, ये तमाम चीजें, प्राइवेट गवर्नमेंट, उन कॉलेजेस को रखा है। और उसमें एग्जैक्टली कौन कौन सी ब्रांच मिल सकती है, मिलेगी, इस पर भी हम बात करेंगे, राइट। सो तमाम चीजों को समझेंगे। अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है सो आप इन ब्रांचेस का भी पूछ सकते हो, मालूम कर सकते हो। तो सारी चीजों को देखते हैं डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट राउंड में तुमने चॉइस फिलिंग की होगी, तुम्हें कोई ना कोई कॉलेज मिला होगा, फिर तुमने अपग्रेड किया होगा, या तो कॉलेज ले लिया होगा, या नहीं लिया तो सेकंड राउंड अटेंड किया होगा। अब सेकंड राउंड के बाद मैंने एक लिस्ट बनाई है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर भैया आप इस कॉलेज में करा दो, इस ब्रांच में करा दो, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। सो यार देखो, मेरा काम शुरू से एक ही चीज रहा है कि आपको एक जेन्युइन नॉलेज देना है, इंफॉर्मेशन देना है। एंड दैट्स द रीजन मैं प्राइवेट कॉलेजेस को प्रमोट नहीं करता। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेजेस अभी मैंने लिस्ट बनाई, ये बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस कहीं ना कहीं मांग रहे होते हैं, या आप ज़्यादा ऑप्शन नहीं है तो इन कॉलेजेस को देख रहे होते हैं। सो मजबूरी में मुझे बताना भी पड़ता है। लेकिन अगर मेरी लिस्ट में ये प्राइवेट कॉलेजेस आपको दिख रहे हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि यहां पर अगर मैं बात करूं प्राइवेट कॉलेजेस की, तो बाकी सारे अंधे अंधे में कुछ काड़े होते हैं ना, उसी तरह की इनकी कंडीशन है। सो हम एक्रोपोलिस की बात करते हैं। किसी भी बच्चे को अगर एक्रोपोलिस चाहिए, इन कॉलेजेस में इस पर्टिकुलर ब्रांच में अभी भी ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल है, राइट। सो इन कॉलेजेस में इस ब्रांच में पर्टिकुलर अगर हम बात करें, ये जो कॉलेजेस देख रहे हैं जैसे एक्रोपोलिस, तो एक्रोपोलिस में सिविल हो गई, सीएस की सीएस हो गई, CSIL हो गई, राइट। IL मतलब हिंदी मीडियम वाली सीएस। तो अगर कोई बच्चा बोलता है कि रोथर सर राइट मुझे सीएस एक्रोपोलिस में चाहिए, तो भाई ठीक है, तुम सीएस एक्रोपोलिस में चाहिए, तुम IPS कोटे में या तो प्लान करो, कॉलेज से बात करो, देख लो, और बस पूछ लेना अगर हमसे कि फीस कम हो सकती है या नहीं। तो हम उसमें फीस कम कर सकते हैं, अब तुम्हें हम दिला नहीं सकते एक्रोपोलिस में सीएस। समझो, क्रोनोलॉजी समझो, जब तक कि तुम IPS कोटे की बात नहीं करोगे। यहां पर क्लियर है बात, भले पहले कॉलेजेस से कर लो, फिर इसके बाद पूछ लो, राइट। उसके बाद मैंने एक आपको दिया था नंबर, उसमें कॉल करके पूछ रहा है कि सर इससे कम फीस हो जाएगी या नहीं। तो मैंने यहां पर क्लियर कर दिया। क्या दिया था? ये ठीक है, 9115000222। एक चीज मैंने क्लियर कर दी कि यार देखो यहां पर, अब अगर तुम ये वाली ब्रांचेस कर रहे हो जो लिखी हुई है यहां पर ऊपर देखो, जो लिखी हुई है क्लियरली, है ना। तो जैसे हमने बोला कि यस पॉसिबल है, यस पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। इंदिरा गांधी की अगर हम बात कर रहे हैं तो सिविल, EC, EE मैकेनिकल, ये पॉसिबल है इस राउंड के बाद भी। इंदिरा गांधी कौन है? ये इंदिरा गांधी सागर का, राइट। अगर हम बात करें IIST, तो प्राइवेट कॉलेजेस जो है IIST इंदौर का, राइट, इसमें CSIT में पर्टिकुलर देखो यहां पर क्या होगा कि बहुत सारे कॉलेजेस अभी ब्रांचेस भरी होंगे, बच्चों ने जो उन्होंने ले रखा है, फिर इसके बाद इंटरनल होगा। तो यहां पर उसके बाद की मैं बात कर रहा हूं, जिन बच्चों के पास अभी भी उसके बाद भी आजमाना चाहते हैं, तो यहां पर सिविल, केमिकल, CSIT CS और EC मैकेनिकल, DABB में स्पेशली सिविल मैकेनिकल। तो ऐसा क्या नहीं होगा कि CS की सीटें नहीं जाएंगी, IT की सीटें नहीं जाएंगी, जाएंगी, लेकिन पिछली बार की अपेक्षा बहुत कम जाएंगी, आधी जाएंगी जितनी पिछली बार। रीजन भी बता दूं, क्योंकि देखो मैं बार बार बोलता हूं, एक काउंसलर क्या करता है, एक एनालिसिस करना होता है। एनालिसिस कैसे? एक एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने यहां पर क्यों बोला कि DABB की ये सीट भी पर्टिकुलर लिखी हुई है, रीजन देखो, समझो।
एग्जैक्टली क्या होता है कि जैसे फर्स्ट राउंड में जोसा की काउंसलिंग हुई, पिछली बार जोसा की काउंसलिंग बाद में हुई थी, तो लोगों ने क्या करा, जोसा में भी भरा, डीटी में भी भरा। अब जोसा की काउंसलिंग पहले हो गई तो भाई साहब वहां एडमिशन मिल गया, तो कौन सी डली डलाई लकड़ी गुचेगा, क्यों भरेगा, मिल ही गया ना, वो तो रिपोर्ट करने कॉलेज भी जाने लगा होगा, तैयारी कर ली उसने, तो उसने नहीं भरा। अब क्या हुआ कि काउंसलिंग हो गई जोसा की, लेकिन सीसेप की काउंसलिंग ना भैया बाद में हुई। वो कब हुई, 12-13 को। यहां पर काउंसलिंग का रिजल्ट क्या आया, 8 को। तो यहां पर लोगों को कंफ्यूजन रहा, अच्छा ले या नहीं ले, तो फिर उन्होंने क्या करा, अपग्रेड कर दिया उठा के, एक और टाइम मिल गया 14-15 तारीख तक। 13 तारीख को पता चल गया कि सीसेप में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जब 13 तारीख को उन्हें कोई ब्रांच मिली, भगे ये लोग 13-14 को, 14-15 को गए कॉलेजेस में गए, और कॉलेजेस में जाके अपना एडमिशन कैंसिल किया। और यही एक ग्राफ रहा कि जब एडमिशन कैंसिल हुआ तो सेकेंड राउंड में कम कट ऑफ गया, किन कॉलेजेस का, अच्छे कॉलेजेस का। मिडिल कॉलेजेस का कम नहीं गया होगा, MITS RGPB का इनका कम नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि जो इनका बच्चा था वो जोसा में भी नहीं मिली उसको, सीसेप में भी नहीं मिली इसको, राइट, और अभी भी वो गुमराह है, कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। समझो मेरी बात, है ना। तो क्रोनोलॉजी समझो, क्रोनोलॉजी क्या बोलता हूं, क्योंकि जो बच्चों को जोसा मिलता है उनकी रैंक कितनी होगी, जाहिर सी बात है 1 लाख से कम होगी। 1 लाख की रैंक वालों को कितने, कौन सा कॉलेज मिलेगा, HGSIT DAV भी यही मिलेंगे ना। तो यहां पर ग्राफ करवा है, JEC यही मिलेंगे। इसके ऊपर अगर हम बात करें कि RGPB उज्जैन, तो भाई उसका ग्राफ तुम देखोगे कि सिमिलर रहा। तो ये सारी चीजों का कहीं ना कहीं इंपैक्ट और इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए मैंने बोला हमने यहां पर वो ब्रांचेस नहीं लिखे। अब IPS तुम मांग रहे हो, सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, राइट, इस राउंड के बाद भी देख रहे हो, तो ये पर्टिकुलर कॉलेजेस है, ये लगभग सीटें हैं उसकी। IPS कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो सिविल की, केमिकल की, CSDS की, CSIML की, राइट, CSIT, CS, EC, ये वाली ब्रांचेस इस राउंड के बाद भी आपको चांसेस है। मेन CS के चांसेस नहीं है इसमें। अगेन कुछ फायर एंड सेफ्टी अगर चाहते हो तो यस, इसके भी चांसेस हैं। जबलपुर की अगर हम बात करें तो यहां पर अगर हम बात करते हैं IP ब्रांच एक पर्टिकुलर है, लक्ष्मी नारायण। अब देखो LNCT के 3 कॉलेजेस है, तीनों की बात हम कर लेते हैं, समझो इस क्रोनोलॉजी को। व्हाई आई एम सेइंग क्रोनोलॉजी, ताकि आपको एक सारांश समझ में आए। एक 2006 का कॉलेजेस है जिसको हम बोलते हैं एक्सीलेंस। एक्सीलेंस में अगर हम प्लान कर रहे हैं कौन सी ब्रांच, CS नहीं, राइट, CS नहीं। हम अगर प्लान कर रहे हैं सिविल, EC, राइट, मैकेनिकल, CSDS, साइबर, उन ब्रांचेस की बात कर रहे हैं। मेन की बात कर रहे हैं तो यहां पर EE, मैकेनिकल, राइट, ये वाली ब्रांचेस आप EC, सिविल, इलेक्ट्रिकल, और लिटिल विथ चांसेस AIDS, राइट। सो यहां पर अगर हम माधव की बात करें तो यहां पर अगर हम बात करें तो बार बार भूल जाता हूं, ऑटो है नहीं इसमें, राइट, सिविल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, EEIT, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल, ये ब्रांचेस हैं। ओरिएंटल कॉलेजेस की बात करें, राइट, तो ओरिएंटल में भी 2 कॉलेजेस हैं, ये जो है ठकराल के नाम से OCT में बात करें तो यहां पर आपको लगभग सारी ब्रांचेस मिल जाएंगी एक्सेप्ट CS, उसके भी चांसेस है। अगर कोई बच्चा प्लान कर रहा है तुम्हें ठकराल चाहिए, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, फिर से बोल रहा हूं, आई एम नॉट सजेस्टिंग यू। मैंने पहले भी कहा प्राइवेट कॉलेजेस का मैं सजेस्ट नहीं करता, 1-2 का जो है मैं बोल देता हूं कि क्लियरली आप LNCT मेन की CS ले लो। अब चूंकि बच्चों की अलग अलग रैंक होती है, किसी की 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, उस रैंक के हिसाब से बेटर कौन सा है, तो अब मैं बताने भी लगा हूं, क्योंकि भाई सब जब ऑप्शन ही नहीं होते तो मुझे मजबूरी में बताना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम प्रोमोटिंग एनी कॉलेजेस, अगेन आई एम सेइंग। लेकिन तुम अगर यहां पर चाहते हो, सारी चीजें देखना चाहते हो, तो यहां पर देख लो, राइट, क्या क्या है। ओरिएंटल मेन, ये अच्छा सवाल है, सिविल, CSBS, CSIML, EC, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, रीवा, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सागर में लगभग अगर हम देखेंगे तो सारी ब्रांचेस के ऑप्शंस आपको होंगे एक्सेप्ट CS, लिटिल बिट, और बाकी आपको यहां पर IIT भी मिल जाएगा, ET भी मिल जाएगा, EC भी मिल जाएगा। सम्राट अशोक में भी सिविल, EC, राइट, EE, EI,
INOT, राइट, ये सारी मैकेनिकल, ये सारी ब्रांचेस। अगर आपका प्लान है सती में भी, तो आप ये सारी ब्रांचेस जो यहां पर दे रखी हैं ये देख लो। अगर इसका प्लान है, लिस्ट बना लो कि हाँ मैं यहां पर जा सकता हूं। उसके बाद मेरी ये प्रोफाइल है, नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म होगा, उसमें भर दो और इनमें से कोई एक ब्रांच सिलेक्ट करके बताओ, पूछ के बताओ सर क्या मुझे ये पर्टिकुलर ब्रांच मिल पाएगी, तो हम आपको जवाब दे पाएंगे। समझो मेरी बात, अगर आप बताओगे ही नहीं तो आपको जवाब भी नहीं मिलेगा। अगेन बहुत सारे बच्चों को यही कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने बता दिया कि यहां पर इन कॉलेजेस में ये ब्रांचेस आपको मिल सकती हैं अभी भी, सेकेंड राउंड के बाद भी। लेकिन जब प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म में भरो नीचे, तो मेक श्योर करना आज जब आप प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म डिस्क्रिप्शन पर है उसको भरो और उसमें ये ब्रांचेस में छाट के पूछो। HGS ITS की अगर हम बात करें, राइट, तो यहां पर भी देख सकते हो ET, IP, बायोमेडिकल, राइट, सिविल, इन ब्रांचेस को देख सकते हो। अगर हम बात करें यहां पर TIT की भोपाल, तो यहां पर लगभग सारी ब्रांचेस हैं, सारी ब्रांचेस एक्सेप्ट कुछ CS के कम चांसेस थोड़े होंगे, बाकी सारी ब्रांचेस हैं। CS की भी होगा बट वो फीस कम नहीं होगी एक पर्टिकुलर अभी की कंडीशन में, राइट। सो उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, यहां पर अगर हम बात करें EE मैकेनिकल केमिकल, RGPB की बात करें ऑटोमोबाइल पेट्रोकेमिकल। तो ये गवर्नमेंट प्राइवेट जो बच्चे मांग रहे होते हैं, जो कॉलेजेस को देख रहे होते हैं, उनकी मैंने एक लिस्ट बना दी। कोई कॉलेजेस रह गया हो तो वो नीचे आप कमेंट करना, राइट। इवन आप देखो, आपको क्रोनोलॉजी में क्यों बोल रहा था, जैसे स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिस बच्चे को सेकेंड राउंड में स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन की जो चांसेस नहीं थे उससे ज़्यादा एक पर्टिकुलर इसके बाद चांसेस है। लेकिन हर कॉलेजेस में ऐसा सिस्टम नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। हर कॉलेजेस की डेफिनेशन अलग है, हर कॉलेजेस की सीटें अलग है और सीट चार्ट उसी पे डिपेंड करता है। तो ये इसीलिए मैंने सारी क्रोनोलॉजी आपको समझाने का प्रयास किया है। तो जब आप प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भरें, नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको भरें तो ये चीज़ पूछें ताकि काउंसलर या हम आपको उसके ही अकॉर्डिंग गाइड कर सकें। जिन बच्चों ने प्राइवेट कॉलेजेस से काउंसलिंग कराई थी, कई कॉलेजेस ने आपके साथ क्या किया है आपको समझ में आ गया होगा, आपका कट चुका होगा। अभी भी तुम भरोसे में बैठे हो तो अब थोड़े से मेच्योर हो जाओ, 18 साल के हो चुके हो, प्लस ही हो बल्कि, राइट। एक कहीं ना कहीं तुम्हें अब डिसीजन लेना पड़ेगा ताकि तुम इन कॉलेजेस का दूसरे लोगों की गलती के शिकार ना हो। क्लियर है? तो बाकी सारी चीज़ों के लिए बने रहिए और इंस्टाग्राम पर जाओ, ROTHAR रोथर जेलिस, जाओ पूछो अपना सवाल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.